ओम नमो हन्ताणु नमो सिद्धाणु नमो ऐर्याणु नमो वज्रायाणु नमो लोये सबसाहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते शेषवावय वावय सर्वभावान्तरचने। कथन स्थूल होते हैं और परिणमन सूक्ष्म होता है। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा ये बहुत स्थूल कथन है, सभी के माध्यम से दिखाई देते हैं। ये असंख्यात विभाग है, असंख्यात विभाग। क्यों? क्योंकि ये जीव की परिणति है। जीव अमूर्तिक है तो हास्य रति अरति भी अमूर्तिक है। शोक जुगुप्सा ये अमूर्तिक है। जैसे प्रति समय शरीर के अंदर मवाद बन रही है, शरीर के अंदर मवाद बन रही है, अब दिखाई नहीं देती कब बन रही है। सोचते समय बन रही है, भोजन करते समय बन रही है, नहाते समय बन रही है, मंदिर में गए तब भी बन रही वो तो। हाँ, आश्रय पा करके प्रकट हो जाती है। हाँ, टकरा गया, पीप निकल गई, मवाद निकल गया। ऐसे ही 25 कसाएं, मिथ्याक भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, 26 कह लो। ये 26 प्रकार के विकार 24 घंटे ध्रुव बंदी है, ध्रुव बंदी है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू कंटिन्यू। अब अटैक करना हो तो इधर मत करो। लोग क्या करते, इधर इधर रोक दिया, अब हम हंसते नहीं, अब हम गंभीर हो गए। गंभीर नहीं हुए। इन प्रकृतियों के उदय कहां तक लिखी है देखो, किस गुणस्थान तक उनके बंद लिखे, बंद स्थान देखो, उदय स्थान देखो। कर्णानी भी बताता है बंद स्थान उदय स्थान चल रहा है। हमें कहना ये है, हमें 2-4 घटनाओं पर शर्मिंदगी आती है, लेकिन मूल पर शर्मिंदगी नहीं आती। कुछ कहे क्या कहा, हमें 2-4 परिणामों पर शर्मिंदगी आती है। एक बार हमने तब हंसी उड़ाई थी, एक बार हमने तब हंसी उड़ा दी थी, एक बार हमने गुरुजी की मजाक उड़ाई थी। हो जाए स्कूल कॉलेजों में गुरुजी की मिमिक्री कर दी, हंसने लगी 4 दोस्त मिलके। कभी दोस्तों की मजाक उड़ा दी, कभी दादी की मजाक उड़वा दी थी। इतने से बच्चे से देखा, छोटे से बच्चे, दादी कैसे खांसती है और बच्चे ने एक्टिंग कर दी, सब हंसने लगे। दादी कैसे लड़ती है, पापा कैसे चिल्लाती है। ये आपको 2-5 प्रकरण दिख रहे हैं, लेकिन ये 2-5 प्रकरण हो सकता है अब ना हो, ना हो।
ना हो, कल हमने कहा 1 करोड़ की सैलरी मिल रही हो तो ये सब नहीं भी होंगी। इसके बावजूद जिनवाणी सूक्ष्म है, वो ध्रुव बंदी चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद। सील की नौवाड़ इसलिए तो कही है। अज्ञानी सील की नौवाड़ इतनी सी समझता है, हम तो महिलाओं को देखते ही नहीं, हम तो महिलाओं के पास जाते ही नहीं, इतने से काम चलता नहीं। ठीक है, इतना भी करते तो शाबाश, हमें तो ऐसे भी नहीं मिल रहे लोग, ऐसे भी नहीं मिल रहे। मोबाइल ऐसा माध्यम हो गया, उसके माध्यम से मन चाही चीज देखते हैं। हम तो अभी मालूम है आपस में बुरा क्यों लगता है कि मोबाइल बैन हुआ। मैं तो आज विकल्प आए, सबसे पूछे कितने घंटे का मोबाइल चल रहा है, सबका जो इधर रह रहे सब कितने घंटे का मोबाइल चल रहा है, किससे बातचीत, क्यों क्या जरूरत पड़ी। जरा फालतू टाइम हुआ तो ये बिल्कुल ऐसा मित्र दिखाई देता, मित्र। और इसीलिए इनसे हम आपस में डाइल्यूट नहीं होते, इनसे डाइल्यूट नहीं होते, अकेले में जाके अपना कुछ तो भी देख रहे। और इसीलिए प्रवचन में नींद आने लगती है, थक के आते हैं, थक कर। प्रवचन में प्यास नहीं होती, अपने विषय की जिज्ञासा नहीं होती, अमृत नहीं दिखता है, शब्द दिखते हैं। जिसका सिर थका होगा, गर्मी चढ़ रही हुई सिर पर, उसको शब्द ही शब्द सुनाई देंगे। और मोह धीरे से कहेगा ये तो हमें मालूम है, हम क्या आए थे, ये तो हमें मालूम है करता है। मोह ऐसे कैसे करेगा, मोह फौरन कहता है ये क्या नई बात बता रहे, हम तो बोर हो गए ये प्रवचन सुन के, हम नहीं प्रवचन सुन सकते। मोबाइल आपको प्रवचन से दूर कर रहा है, आत्मा से दूर कर रहा है। हाँ। अभी कंटिन्यू नहीं दिखाई देता। हम तो एक बात कह रहे, ध्यान से सुनना, मलमूत्र तो अरति हो जाए तो बुराई नहीं, शुद्धात्मा से अरति हो रही ये है दिक्कत। शुद्धात्मा की चर्चा से अरति, बस भगवान भगवान करती, ज्ञाय कहती, चूल्हे में जाए ऐसा आत्मा। अब बता अरति कौन से हो रही, ध्यान रखना। हो सकता है लोग व्यवहार से तुम मलमूत्र की अरति जीत भी लो, दूर कर दो, लेकिन शुद्धात्मा की प्रीति, हम सुनना ध्यान से, कुछ कह रहे हैं, जब तक शुद्धात्मा प्रिय नहीं लगता, शुद्धात्मा में उपयोग रत नहीं होता, तब तक विरत कैसे होगा। कुछ कहा हमने, जब तक उपयोग शुद्धात्मा में रत नहीं होगा, आत्मा में मग्न नहीं होगा, आत्मा अच्छा नहीं लगेगा, तो विरत होगा कैसे। तो ले देकर के उन्हीं विषयों में जो गे बन रहे हैं, उन्हीं विषयों में रति अरति करेगा। शुद्धात्मा को तो जानते ही नहीं। बताओ हमें शुद्धात्मा की याद क्यों नहीं आती, हमें शुद्धात्मा का अनुभव क्यों नहीं होता। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हमें शुद्ध हूँ, आहा भगवान ने मुझे महा उपकार किया है। पंडित साहब की हर रचना में गूंज रही है ये चीज, हमें वो शब्द ही लगते हैं, वो शब्द है। हाँ, जैसे उनका कोई पाठ भी करते तो शब्द ही लगते हैं, हाँ ठीक है, शब्द दिख रहे हैं, आनंद नहीं दिख रहा। चेक करो अपने आप को। हम भोगों में रति करेंगे तो हम आत्मा में अरति करेंगे। क्या कहा, जब हम भोगों में रति करेंगे, रति भोगों में मोबाइल, खाना पीना, दिन भर यही प्लान चलता है, शाम को क्या बनाना है, कल क्या बनाना है, बहुत दिन से वो नहीं बनाया अब वो बनाना है। ये दिन रात चिंतन किस दिशा में जाता है, जिस विषय में रति होती है। क्या कहे, चिंतन किस दिशा में जाता है, जिस विषय में रति या अरति होती है। रति या अरति, किसी से बदला लेना हो तो घूमता रहता दिमाग में, उसे बदला लेना बदला लेना बदला लेना बदला लेना बदला लेना, अरति घूमती रहती है। मैंने हम मूल पे चोट करा रहे हैं, शुद्धात्मा को जाने बिना 26 प्रकार के परिणाम नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। तुम जड़ हो सकते हो, जड़ हो सकते हो व्यवहार एक एनर्जी में जा सकते हो, लेकिन 26 प्रकार के परिणाम नहीं रुकेंगे। 26 समझ गए, मिथ्या, 16 कसाय और 9 25। फिर से सुनो अच्छी तरह से, आगम हमें कितना कितना बताता है। ये देख कर प्रसन्न हो तो सब हम
अरति को कैसे जीते, हास्य को कैसे जीते। एक बार हम इन पर हंस गए थे, एक बार इन पे हंस गए थे, एक बार इन पे हंस गए थे, एक बार गुरु जी पे हंस गए थे। हंसना मैंने 4-5 प्रकरण, तो ऐसे 9 का साय नहीं लगा। फिर कह रहे आप स्त्रियों को जानने से नहीं बच सकते, स्त्रियों के लक्ष्य से नहीं बच सकते, स्त्रियों के प्रति अनुराग से नहीं बच सकते। भुला तो सकते हो, भुलाना अलग बात है, बच नहीं सकते। क्यों नहीं बच सकते? क्यों? क्योंकि शुद्धात्मा में रत परिणति ही वेद कसाय से बचती है। शुद्धात्मा में रत परिणति ही अरति से बचती है। साम्य भाव रहेगा, संसार सब साम्य भाव सुंदर है। अब दिखेगा आपको सुंदर। माने अभी भी हम यही कोशिश करते हैं, ये हमारी बड़ी गलती है, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। आज से हम हंसी नहीं करेंगे, आज से रति नहीं करेंगे, अब अरति नहीं करेंगे, अब जुगुप्सा नहीं करेंगे, जो मिलेगा सो खा लेंगे। तो आपने निदान बंद कर लिया, जो मिलेगा सो खा लेंगे। थोड़े दिन बाद आपको लगती है हमारी साधना है। पहले तो हम भैया बिना मिर्ची की छौंके खा नहीं पाते थे। दाल रोटी सब्जी हमें तो बिल्कुल भैया चाहे तड़का नहीं लगे तो खा ही नहीं सकते। आज तो ऐसी स्थिति है, बिना नमक का दे दो, बिना मिर्ची का दे दो, बिना छौंक लगा दे दो, उबली सब्जी दे दो, मत दो तो भी प्रेम से रोटी खा लेंगे। ये तो आपने निदान बंद का होता है भोग रहे हो। कुछ कहा मैंने? आप बाहर से रति अरति बचाने जाओगे तो केवल बंद ही करोगे। शुद्धात्मा को जाने बिना किंचित मात्र भी बंधन नहीं रुकता। रोक के बताओ, नहीं तो किंचित मात्र भी बंधन नहीं रुकता। अभी कह रहे थे निद्रा का उदय छठे गुण स्थान तक, अब बताओ दिख तो नहीं रहा। क्यों? निद्रा का उदय कब आता है? जब 6 घंटे सोते होंगे, 8 घंटे सोते होंगे, तभी आता हुआ निद्रा का उदय। निद्रा का मतलब है स्वयं का भान नहीं होना। स्वयं का भान जब जब नहीं होता ये निद्रा है। जब आपको हे उपाधि का भान नहीं होता ये निद्रा है। निद्रा है। क्यों निद्रा में भान नहीं रहता? ऐसे सोपर का भान ही नहीं रहता। तो इस निद्रा को जीतो। तो फिर कैसे जीते? जीतने का एक ही रास्ता है, शुद्धात्मा जानो, आत्मा जानो, प्रेम से जानो, अपने को प्रेम करो भाई। कुछ समझो, ये बहुत मेहनत करके कह रहे हैं, मेहनत तुम्हें करनी है, हम तो सरलता से कह रहे। देखो एक दृष्टांत देके समझा रहे हैं, अपने से प्रेम करो का दृष्टांत। अपने से प्रेम करो कैसे समझाता हूं, देखो। आपने देखा है आदमी खुद से गलती हो तो भी आत्महत्या कर लेता है, और पत्नी पियर से नहीं आए तो भी आत्महत्या कर लेता है। जी कौन सी बात है? बच्चे नहीं सुधरे तो भी आत्महत्या कर ली, कर्जा नहीं चुक रहा तो भी आत्महत्या कर ली। इसका क्या मतलब निकला? कि तुझे अपने से प्रेम नहीं। अरे सारी दुनिया कहीं चली जाए तो क्यों मरता है? तेरी तो कोई गलती नहीं है ना, तुम्हारी गलती नहीं। ध्यान से सुनना, सभी लोग बहुत काम की बात कह रहे हैं। कोई हम पर लाख क्रोध करे, लाख हमारा विरोध करे, तुम दुखी होते हो माने तुम्हें अपने से प्रेम नहीं। कुछ कह रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या कहा? कोई लाख विरोध करे, लाख लाख कह रहे उपसर्ग करता, बहु उपसर्ग करता, पर क्रोध नहीं। बहुत करे, बहुत बुराई करे, बहुत बहुत बहुत, तो तुम्हें अपने से प्रेम नहीं है। क्यों भाई? मानो इन्होंने गुस्सा किया तो गलती इनकी है, तो सुधार तो इन्हें करना, हमें थोड़ी सुधरना है। कुछ समझ में आया? कुछ भाई ये हमें नहीं पहचान पाए तो इन्हें पहचानने की कोशिश करना है। इन्हें हम कब लड़ने लगे? हम दुखी हो रहे हैं माने हम ही अपने आप को अपराधी सिद्ध कर रहे हैं। कुछ समझ में आया? गणित कहाँ से कह रही हैं? कितना जीवन बेकार चला गया, दूसरों की गलती उन्हें सुधारनी थी, हम रो रहे बैठ गए। कई बार माताएं होती हैं घरों में, माताएं जब बच्चे नहीं सुधरते तो बच्चों के ऊपर अंतिम शस्त्र चलाती हैं, अपनी छाती कूट ली, अपना सिर पीट लिया, रोने लगी, बिलक बिलक के रोने लगी, इस घर में कोई हमारा नहीं है, कोई, खूब रोने लगी। तो उन्हें क्या लगता है अब बच्चा सुधर जाएगा। नहीं, छाती पीट ली तो खुद की छाती का दर्द हुआ, सिर पीट लिया तो खुद के सिर का दर्द हुआ। बच्चे को सुधारने की ये विधि नहीं है, ऐसे दुनिया को सुधारने की ये विधि नहीं है। दुनिया को माने एक तरफ दूसरी तरफ को सुधार नहीं सकता। अभी इस पर काम करो ना।
बताओ ना, अभी अपने ये नहीं पहचानते तो इन्हें पहचानना है, हम क्या करेंगे आपको? सही। जैसे हमारे चलो होता है ना आधार कार्ड, उसके आधार कार्ड कीजिए लो कि भैया ये फोटो तो तुम्हारी मिल नहीं रही हमसे, तो तुम जानो हम क्या करें, हमारी फोटो तो जाइए अब बदल गया। तो मिला लो, जो किसी से मिला नहीं तो हमें क्या पता, मतलब तुम्हें करना है, हमें क्या करना है इसमें। हम तो इतनी बात है कि जी हमारा आधार कार्ड, जी हमारा फोटो है, मिला लो, चेक कर लो, तुम्हें जहां से ट्रेस करना वहां से कर लो। हम थोड़ी हवड़ा के भगते फिरेंगे आपको सबूत देने के लिए। ऐसे यहाँ पर है, बहुत समझो अच्छी तरह से, उपसर्ग और परिचय जीतने का उपाय बता रहे हैं। कमठ ने उपसर्ग किया तो पारसनाथ ने सुधार नहीं किया अपने में, कमठ ने अपने में सुधार किया। भूल उसको समझ में आई, इन्हें नहीं समझा ये हम तीर्थंकर हैं इस भाव के, और तुम 10 भाव से बेकार में कर्म मांग रहे, बेकार में कर्म मांग रहे, ये उसे समझाने नहीं गए। वे सुधर गए तो सुधर जाए, वे सुधरेंगे उनके लिए, हमारे लिए थोड़ी सुधरेंगे। भाई तो हमें पहचान लोगे तो तुम्हारा भला हुआ, हमारा क्या हो। किसी व्यक्ति को राजा से मदद की जरूरत थी और राजा को पहचान नहीं पाया, तो मदद कौन को नहीं मिलेगी, उसे ही नहीं मिलेगी। और राजा को पहचान लेगा तो मदद उसी को मिलेगी, राजा का क्या भला होगा। ऐसे ही कोई क्रोध करता है तो करो, मेहनत करके लिखो इस बात, कोई मान करती है तो करो, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा आधार तो शुद्ध चैतन्य प्राण है, इस आधार कार्ड से पहचान लो तो पहचान लो। नहीं पहचान, अभी भी नहीं पहचानी, हम कह रहे 99% लोग नहीं पहचाने। अभी तुम रिश्तेदारों से दूर हो ना इसलिए बचे हो, रिश्तेदारों से बात करो तो जब डाइल्यूट हो जाएंगे तो तुम्हारी बुराई करने लगे, काहे को जिंदगी खराब करी, काहे को निकल गए, इतने बढ़िया जीवन था, इतना बढ़िया व्यापार था, इतनी अच्छी पढ़ाई थी, इतनी बढ़िया टैलेंट था, मजा करती। अगर दूर बने लो तो कोई दिक्कत नहीं, तो उन्हें पहचानना है, हमें थोड़ी पहचान। हित के मार्ग में तो हम आए, तो रो रही हैं, तो रो रही है तो उन्हें पहचानना है, बे तो तुम्हें जो पहचान रही और तुम आत्मा पहचान रहे, अब मिलान कैसे होगा बताओ। वे गलत आधार कार्ड से देख रहे वे गलत आधार कार्ड से देख रहे, बेटा तुम अभी इतने से हो बेटा, उसमें कितना बढ़िया लिखा है, नहीं बालिका मुझको समझो, मैं भी तो प्रभु सम प्रभु हूँ, ये आधार कार्ड। तुम्हें लगती नहीं ना कुछ गलती होती तुमसे, क्यों गलती होती है तुमसे, कुछ कब होती है, 1 मिनट नहीं बताती, 1 दिन नहीं बताती, इसीलिए पता इसको क्या लगता है हम तो सही कर रहे, इसकी पूरी दृष्टि इस पर है। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, पाठशाला जा रहे हैं, हमारे काम में गलती हो तो बताए, हम सही सही कर रहे हैं, हम दूध ला देते हैं टाइम पे, देखा। इसको ये नहीं लगता कि अभी भी ये मोह नहीं मिटता कि हमारी बहन, हमारे भैया, हमारे पिताजी, अभी भी ये लगता है उनके लिए कुछ करना है। हमें बात है नहीं लोग व्यवहार में, तो हम भी नहीं कहते कोई बात, लेकिन चोट कहाँ हो रही है ये तो बताओ। झट ऐसे विचार आने लगते, अब हमें कमाना पड़ेगा, भविष्य में आप लोग क्या करोगे, हमारा क्या होगा, हमें कमाना पड़ेगा, मैंने क्या गजब है। इतने से मोह में दिल्ली का प्रदूषण नहीं दिखाई देता, कमाने की झकझक नहीं दिखाई देती, हाँ पापियों की सेवा नहीं यहाँ दिख रहा, हम इनको काय करें। जय आरती, तुम्हें आत्मा की गति होती तो साधन भी बहुत अच्छे लगेगी, और आत्मा अच्छा नहीं लगता, हमको आपको अच्छे लगेगी, इसीलिए झट मिथ्या यहाँ से खड़ा हो जाता, हम तो क्रियाकांड पूरा कर रहे हैं, जो हमें करना है बताओ, तो कोई गलती हो तो बता, मैंने यहाँ से सही हो गए तो हम सही हो गए। हमारे अभी भी मोह जागता है किसी के प्रति, अभी हमने क्या था, आप इसलिए खुश मत हो कि आपको कोई उदय नहीं है, आपको वेद के 3 उदय चल रहे हैं, आपको खबर ही नहीं पड़ रही, जरा सी देह की क्रिया नहीं हुई, जरा देखा वो वाला नहीं, जरा कुछ नहीं हुआ, सही लगता है हम तो सही हो गए। जरा मौका पड़ता है झट मोबाइल चलने लगेगा, जरा मौका चलेगा बातें होने लगेंगी, और इतनी जल्दी मोह रंग बदलता है, रंग बदलता है। हमसे पूछोगे तो हम तुझे प्रतिज्ञा कराना चाह रहे हैं, भूल करके भी अपोजिट जेंडर को पढ़ाने की कोशिश ही मत कर, बिल्कुल कुआं में गिर रहे हैं तो गिर जाए, आग लग रही हो तो लग जाए, ये मोह ऐसे झट रूप बदलेगा। हम तो भैया, हम तो ये सोचा थोड़ा सहारा देते, सहारा देते थे खुद ही गिर जाओ। और कहानियों में क्या लिखा था, माघ नंदी वाली में,
कि हमने वो दया करी कहाँ। उनका हवा जलता जल जाता, नहीं जलता नहीं जलता, उनके आग पानी बुझ जाती, उनकी वे जानते, उनके कर्मियों से भी जानते। हमें ऐसा विकल्प ही क्यों आया कि हमने जो कुछ किया? वो ऐसे क्यों नहीं हमने गुरु से जाके कहा कि ये ऐसी ऐसी समस्या आ रही, क्यों नहीं प्रतिक्रमण किया हमने गुरु के पास जाके, आज हमसे ऐसी गलती होगी, इसलिए फंस से चले गए। कहानियों से सीखो, फंसने का ढंग ऐसा है। थोड़ी समय में तुम्हें ऐसा लगेगा हम आए, परिणाम तो खराब नहीं होते। धोखे में हो, गुणस्थान कुछ कह रहा है, करना नहीं क्यों कह रहा है? हमारे लेख में लिखा है, अति आत्मविश्वासी कभी मत बनो, अति आत्मविश्वासी मत बनो, हमें कुछ नहीं होता। अब हम नहीं करते, हमको क्षायक नहीं है, कोई क्षायक सम्यक दृष्टि नहीं है। मिथ्यात्व का उदय आएगा, जिन भोगों को तजा वही भोग अच्छे लगने लगेंगे। बेराग आदि फिर अच्छे लगने, भाई अभी अच्छा भोजन कराने वाली बहन अच्छी लगने लगेगी। इतने सारी बहनों में से कोई स्पेशल बहन तुम्हारे लिए चलते समय मिठाई रख दी, नमकीन रख दी, मैसूर पाक रख दी, हलवा रख दी, पूड़ी रख दी, तो तुम्हें ये लगेगा कोई ध्यान नहीं रखता है, ये बहन हमारा ध्यान रखती है। फौरन ये लगेगा अब हमें इनका ध्यान रखना है, तो यही तो संज्ञा होगी, यही तो संज्ञा है। रचना इंद्री और वाणी अब ब्रह्म का भेद में बहुत प्रबल है। 18,000 दोष इन्हीं से बनते हैं। एक वाणी सुनकर के भावलिंगी संत हो, 100 साल की उम्र हो मुनिराज की, और आदि का भी 100 साल की हो, बूढ़ी हो, दांत तक नहीं हो, नकटी हो, ऐसे 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 सब लिखा है, फिर भी पड़ोस के कमरे में रात को सो रहे हो और वहां से खांसी चले कुछ होए तो स्त्री का स्वर उतना बेचैन कर सकता है, इसलिए उसका भी निषेध लिखा है, संग नहीं ठहरे, इसलिए कही बाढ़ लिखा है। मैंने इसलिए अभी करना नहीं हो, इसलिए पढ़ने लायक है। द्रव्यान युग में पढ़ते थे आपको झड़ लगता है, मैं तो करता हूँ, मैं तो गया था, मैं तो करता हूँ, मैं तो गया था। अरे रुक जाओ, करता गया था होने पर भी सील की नौवाड़ पालो। क्यों? क्योंकि उदय अभी है, मिटा नहीं है। उदय को छिपाते से ही मिथ्यात्व, उदय को छिपाते से ही मिथ्या, हमें कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं, और है हमें कुछ नहीं है, गिर पड़े और गिरते चला जाता है। प्रतिमानियों पढ़ करके ये हमें सीखने लायक है, किन हालातों में ये परिणाम गिरते हैं गुरुओं के, साधुओं की, श्रावकों की, ब्रह्मचारियों की, इसलिए वो कहानियां लिखी हैं सब। पढ़ना, बहुत कहानियां हैं, बहुत। मैंने ऐसी कहानियां लिखी है ग्रंथों में से, आगम में से ढूंढ के, कि अच्छे खासे मुनिराज थे और गधे को देखकर अगले जन्म में गधा बन गए। क्यों बन गए होंगे सोचो, अच्छे खासे थे, अच्छे खासे। ऐसी बहुत सारी कहानियां मिली, कैसे निदान बंद हो जाता है और कहां से कहां चला जाता है, जीव खबर ही नहीं पड़ती। इसलिए करणानी योग पढ़ो, द्रव्यानी योग पढ़ो, प्रथमानी योग पढ़ो, और अति आत्मविश्वासी मत बनो। अति आत्मविश्वास समझ गए, मतलब 4 महीने हुए तुम्हारी कोई रिपोर्ट ही नहीं है, ये समझ लो। हमें यहाँ से कहना पड़ रहा है तो भी रिपोर्ट नहीं, ये लगता है आप क्या लिखो, ये पूछते अब हम क्या लिखें। माने तुम कोई भी कदम उठाती हो हमसे पूछे भी नहीं उठा लेती, सोचती हो हमें बिना पूछे, और सोच भी लेते तो बताती नहीं, करा लेते हो फिर बताते हो, वो भी नहीं बताती, ये पूछेंगे तब बताते हो। वो मैंने ये सोचा, वो मैंने ये सोचा, क्यों हमने तो अनिल भैया को बता दी थी, वो हम कहाँ गए, हम कहाँ चले गए। हम तुम्हारे अकेले नहीं करें, हम सबकी इसलिए कह रहे भाई विचार विमर्श करना सीखो। विचार विमर्श, जैसे कुएं की बात आई, अपन फ्रंट डिसीजन ले रहे, हमसे बताओ, हमें दोनों चीजों गुण दोष बताओ। ऐसे बाहर से जाल लगेगा तो क्या फायदा है, अंदर लगाएंगे तो क्या फायदा है, हमें फायदा गुण दोष तो पता लगे। कल को कोई बात हो तो हम कह सके हमने इस लक्ष्य से किया था, आज हमारा अनुशासन नहीं, वे लोग कहेंगे भाई साहब ने कैसा लगवाया, और हम क्या, हमें पता ही नहीं। अभी आपको कोई भोजन में घी नहीं परसे तो आपको फौरन लगे देखो भाई साहब घी नहीं परसे, और कटोरी में घी लगा रह गया, 3 दिन से महीने जा रहा है और छुड़ा ही नहीं अपन ने, तो आपको इसलिए आता है। सामग्री दिख रही है इसलिए नहीं है तुम्हारी, सामग्री का सदुपयोग करोगे तब तुम्हारी है।
उल्लास से दूसरों को खिलाओगे तब तुम्हारी है, तुम्हारी है। इतना सब पानी तक की तो रक्षा करना चाहिए, और घी ऐसे चला गया। नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं प्रैक्टिकल, हमें पता ही नहीं लगता कहाँ रति अरति है। अभी आप तंबाकू खाते हो, हम तंबाकू का निर्देश का उपदेश करें तो तुम्हें हमारे अमृत जैसे प्रवचन में भी अरति हो जाएगी। क्या कहेंगे तंबाकू का दृष्टांत देकर, इंद्रिय के विषय प्रिय लगेंगे, लापरवाही अच्छी लगेगी, प्रमाद अच्छा लगेगा, तो तुम्हें शुद्ध आत्मा की चर्चा में अरति हो जाएगी। गौर से देखो अपने आप को, ये तुम्हें शुद्ध आत्मा के प्रवचन अच्छे क्यों नहीं लग रहे? गौर से देखो, हमें नहीं मालूम, हमें तो हर प्रवचन में ऐसा लग रहा है हो गया काम खत्म, अब इतना ही करना है, भाई प्रयोग करना है आपको। देखो शास्त्र पढ़ाना तो हम रोज गाथा पढ़ा देंगे, और ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल ग्रंथ पूरे होते चले जाएंगे। आपको अच्छा क्यों नहीं लग रहा? आरती क्यों हो रही? शुद्धात्मा की चर्चा में आरती क्यों? शुद्धात्मा की चर्चा में प्रमाद क्यों? लापरवाही क्यों? कंटाला क्यों? अरे अब रोज प्रवचन सुनना पड़ रहा है। ये बात तो सही है, रोज प्रवचन मत सुनो, हम तो कह रहे एक ही दिन सुनो, एक ही दिन सुनो, सच कह रहे एक ही दिन, बहुत एक ही दिन में सारा काम हो जाता है, एक ही दिन। रोज सुनना बोरिंग काम है, बिल्कुल साफ है, चाहे इधर सुनो चाहे कहीं सुनो, बोरिंग काम है। जैसे रोज रोज गिलकी नहीं खा सकते आप, रोज रोज कद्दू नहीं खा सकते, तो उसमें तड़का बदलना पड़ता है कुछ ना कुछ बदलना पड़ता है, कभी बेसन डाल देते, कभी कुछ डाल देते, कभी कुछ डाल देते, मैं कुछ ना कुछ बदल। ऐसे आप रोज शुद्ध आत्मा की चर्चा सुन के भी बोर हो जाओगे, सही सही कह रहे। ऊपर से हम बैठ जाएंगे, अंदर से लगता है यार अब फिर टाइम हो गया, अब 2:30 बज गई। अरे क्यों, सबसे पहले क्या होता है? 2:30 बजी, ये 2:30 बज गई, अरे अरे माने अमृत पीने से तो अरे चलो सो जाते, सो जाने में रति, प्रमाद में रति, इसमें रति। हम कह रहे आपको लाभ ही नहीं दिख रहा, नगद रुपए का लाभ दिखाई दे तो क्या बता दें, इतनी अच्छी जगह है ये तो। जरा दिल्ली बम्बई में जाके देखो, कोई सिटी में जाके देखो, इतनी इतनी सी दुकान है, चूल्हा जैसी, चूल्हा जैसा नहीं, 2 दीवारें ऐसी खड़ी, एक पीछे खड़ी, तो चूल्हे जैसी नहीं, और सामने से कांच लग गया तो भगवान ही मारेगा। और देखो यहाँ से खुला है, यहाँ भी खुला है, तो क्रॉस वेंटिलेशन है, हवा आ जा रही है। सामने सिद्ध भगवान का दुकान में जाके देखो क्या हालत है, और 12 घंटे इसलिए बैठा है कि नगद रुपया प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। एक टांग पे खड़ा रहता है शोरूम में, शोरूम में तुम क्या समझ रहे, बैठे रहते हैं वो, खड़े रहते हैं। कितनी प्रफुल्ल मुद्रा, क्या नगद रुपया दिखाई दे रहा है, यहाँ आती नहीं आनंद नहीं दिखता, संबर नहीं दिखाई देता, निर्जरा नहीं दिखाई देता, वेद विज्ञान का तरीका नहीं दिखाई देता, वेद विज्ञान से लाभ नहीं दिखाई देता। अब ये सब हमने पढ़ा दिया आपको, सबके उदय चल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं हमें आरती नहीं चल रही, हम कहते हो आरती चल रही, प्रवचन के प्रति आरती, शुद्ध आत्मा के प्रति आरती, और ये अनंतानुबंधी आरती है। जिन्हें भोजन कराने में रस आता है महिलाओं को, वे दिन भर काम करके भी चेहरा देखो उनका प्रसन्न रहता है, एकदम प्रफुल्लित चेहरा रहता है, बनाओ खिलाओ खिलाओ भैया अच्छे से ऐसे। तो जिसको जिसका रस होता है उसमें किसी आनंद आता है। तो आत्मा में, आत्मा की आरती है, इसका मतलब तो यही निकला साफ साफ, और ये अनंतानुबंधी आरती है। अब तुम कहो भाई साहब कोई अच्छी सूक्ष्म बात नहीं बता रहे, सूक्ष्म नहीं बता रहे कि तुम सूक्ष्म समझ नहीं रहे, क्या कह रहे सूक्ष्म, भाई इशारा तो इशारा है, भगवान सूक्ष्म उपदेश दे रहे, समझ जाओ समझ जाओ, इससे बढ़िया सूक्ष्म उपदेश कोई नहीं दे सकता जो दे रहे, हम तो बहुत स्थूल दे रहे हैं। कल कहा था, बिना ही पढ़े मोक्ष, बिना ही सुने आनंद, बिना ही चले आनंद, बिना ही खाए आनंद, बिना गाए आनंद, बिना सुने आनंद। देखो आत्मा का आनंद, एक्चुअली हमें तो सोचते नहीं। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सोचो, हम तो फिर कह रहे, हमसे तो तुम कहते प्रवचन नहीं करे तो अभी हम इतनी आनंद में रहेंगे। तो बात कहां से चल रही थी, समझ में आ गया? ये सब ध्रुव बंदी चलती रहती है, इनके उदय चलते रहते हैं। अब हमें क्यों, सही बताना, कभी हमको लगता है प्रवचन सुनना हमें अच्छा नहीं लगा,
धर्मात्मा गुरुजनों के नीचे रहकर यहाँ बड़ा कष्ट होता है, क्या अनुशासन अनुशासन का यही सब समझे थे, हम नहीं समझे, यही जाना था सब। सही कहा, ऐसे ही। कब हमारा योग मान खड़ा हो जाता है, खबर ही नहीं पड़ती। कब ऐसा लगता है फिर इनके अधीन कब तक रहेंगे, इनके अधीन कब तक रहेंगे। सुनो, हम तो तुमसे कह रहे, ध्यान से सुनना, फिर अंदर की बात है। किसी के अधीन रहने की व्यवस्था नहीं है। या तो आप विशुद्धि के स्वाधीनता में रहो या मोह की अधीनता में रहो। अभी मोह की अधीनता नहीं समझ में आती। कुछ कह गए हम जल्दी से। एक पत्नी को लगता कब तक हम पति की गुलामी करें, लगता है पत्नी को पति की गुलामी सारी जिंदगी ऐसी आदमी को बर्दाश्त करेंगे। बच्चों को लग रहा है इन पापा की कब तक सुनाते रहेंगे, जब हम पैरों पर खड़े हुए छोड़ के चले जाए। लड़कियों को लगता है 14-16 साल की उम्र के बाद मम्मी पापा हमसे पूछे नहीं मोबाइल में हम क्या कर रहे हैं, टोके नहीं रोके नहीं, हम कहीं भी जाएं किसी के संग भी घूमें। मैंने ये बता सकते हो, जो माता पिता के अधीन नहीं है वे विषयों के अधीन है, जो गुरु के अधीन नहीं है वो विषयों के अधीन है। और गुरु इसलिए बुरे लगते हैं क्योंकि वो विषयों से छुड़ाते। अभी तो तुम्हारे प्रयोग नहीं हुई, ध्यान रखना, प्रयोग तो बहुत बाकी है। तुम्हें जो प्रिय है वही विषय ना दिया जाए, भोजन में जैसा भोजन तुम्हें पसंद है वैसा ना दिया जाए। अभी तो गुरु तो ऐसे विषयों से छुड़ाएंगे, तब कैसा लगेगा। तुम चाह रहे इस अनुकूलता में बैठ के हम सामायिक कर लें, एसी कूलर पंखा में बैठेंगे, उधर जा पर्वत पर मई जून में। हाँ? बहुत दुष्ट हैं हमारे गुरु, दुष्ट हैं गुरु, विषयों से छुड़ा रहे, दुष्ट हैं कि जहाँ बैल लगते वहीं भेज देते। अब बताओ, अभी तुम्हारे प्रयोग हुए कहाँ हैं। अभी तो पढ़ाई चल रही 5 साल की, तुम कुछ चाहोगे वो कुछ होगा। ये तैयारियां हैं साधना में, ये तैयारियां हैं। अभी तो इंद्रियां लड़ा रही हैं, विषय सेवन लड़ा रहे हैं, गुरुजनों में भी दोष दिखा रहे हैं, हम नहीं रह पाएंगे इनके अधीन, हम तो अपना अलग फ्लैट बनाएंगे। बना लो भैया अलग फ्लैट, अलग रोटी बना लो, अलग काल, काका अलग करो, ये तो बता दे। देख लेना, एक रचना इंद्री और एक कर्ण इंद्री और एक स्पर्श इंद्री, ये 3 इंद्रियां आपको मोक्ष मार्ग से हमेशा दूर करेंगी, हमेशा दूर करेंगे, हमेशा हमेशा हमेशा। यदि समझे चटाई पे सो रहे होंगे और तुम्हें गद्दा चाहिए, तो अब ये चटाई वाले ब्रह्मचारी के बीच में रहना बंद कर दोगे। अरे भैया यहाँ इनके पास सामने सोते गद्दा पे, सो अच्छा भी नहीं लगा, सब तो चटाई पे सो रहे, हमें गद्दा चाहिए। तो आप अपने आप ही अंदर से चलने लगेगी आरती, हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे। अब हम नहीं रह पाएंगे मतलब विषयों की रति में आत्मा की, ये आत्मा अभी कॉमन लगाया है, अभी नहीं रह पाएंगे, कहाँ रह पाओगे ये लिखो। स्पर्शन इंद्री, चटाई, गद्दा, कपड़ा, रसना इंद्री, खाना पीना। हमें ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती, हमें तो कोमल रोटी चाहिए, बिल्कुल कोमल रोटी। अभी आप शर्त लगा रहे हो, इसका मतलब आप इसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन आत्मा के बिना कैसे रहोगे ये तो बताओ। सुनोगे, अनंतानुबंधी अरति का वर्णन चल रहा है। अनंतानुबंधी अरति का ये फल है कि अनंत काल तक आत्मा की बात सुनने नहीं मिलती। क्या कहा, बोधि दुर्लभ भावना, बोधि दुर्लभ, धर्म की बात ही सुनने नहीं मिलेगी। जैन भी हो जाओगे, कपड़ा भी पहन लोगे, बदल लोगे, और शुद्धात्मा की बात सुनने नहीं मिलेगी। क्यों, क्या रति कर रहे थे तुम, तुम्हें क्रियाओं की रति है, तो क्रिया सुन सुन के प्रसन्न हुए, तो आत्मा की अरति हो गई। क्रियाएं आत्मा के लिए हैं, आत्मा क्रिया के लिए नहीं। अंतर समझ में आया कुछ। लेकिन तुम्हें आत्मा की रुचि नहीं थी, तुम्हें तो ये लग रहा है इतनी क्रियाएं अच्छे से करेंगे, अच्छी क्रिया करेंगे, अच्छी क्रिया करेंगे, अच्छे से करेंगे, और सबको दिखाया जाएगा कि हम कितनी अच्छी कर रहे हैं, इस पंचम काल में हम सबसे अच्छी क्रिया कर रहे हैं। मैंने कुल मिलाकर वो क्रिया की आड़ में अनंतानुबंधी मान पोषण होता चला गया, इसलिए दूसरों से घृणा होती चली गई। तुम क्या क्रिया करोगे, तुम क्या, हम तो 3 बजे रात में उठ जाते, तुम क्या उठोगे, घृणा में बदल गई। अब ये नौकर समझ में आ गई। अनंतानुबंधी का कहना है
अनंतानुबंधी घृणा। एक शुद्धात्मा को नहीं जानकर हाथ से रति अरति के कैसे कैसे रूप होंगे, ये सब अनंतानुबंधी हैं। ध्यान रखना, अप्रत्यक्षान हंसी का निषेध नहीं कर रहे, हम उसे मिटा नहीं सोच रहे, हम तो अनंतानुबंधी कह रहे। अनंतानुबंधी माने जहां आत्मा को हमेशा के लिए खो दिया जाए। हमेशा माने लंबे समय, हमेशा मतलब हाँ, लंबे समय। पोषण नहीं मिले। बताओ आत्मा की अरति से क्या होगा? अब आत्मा की अरति का निश्चय हो गया, निश्चय। अब व्यवहार, आत्मार्थी अच्छे नहीं लगते, अनुशासित जीव अच्छे नहीं लगते, जो विरक्तता की बातें करते वे अच्छे नहीं लगते, गुरुओं का अनुशासन अच्छा नहीं लगता, जो जरा कठिन हो, एक ऐसे नहीं खाओ, ऐसे खाओ, ऐसे चलो, ऐसे फिरो, हम तो ये जैसे खाना है वैसे खाएंगे, हम तो जैसे खाना है वैसे खाएंगे, माने हमें तो विषयों की और मोह की अधीनता चाहिए। कौन अच्छा लग रहा है आपको? थोड़े दिन में उदय आ जाता है, थोड़े दिन में उदय आ जाता है, और हर ब्रह्मचारी दुखी अकेले में। क्यों? अकेले में विषय भोग तो कर सकते हो, लेकिन आपको फिर रागी द्वेषी जीव मिलेंगे, संसारी जीव मिलेंगे, शीतलाचारी जीव मिलेंगे, स्वच्छंदी जीव मिलेंगे। अब क्या करो? सही कहा। अब क्या करो? सोचो क्या करो। मुझे इतनी दया आती है, जैसे बड़ा निर्माण ले लो, हमारे प्रभाव से हो रहा है बड़ा निर्माण, तो फिर सब सेठों से संपर्क करो, तो कितना समय संपर्क में चला गया ये भगवान। उन्हें खुश करो, उन्हें उठाओ, उन्हें बिठाओ, उन्हें बुलाओ, उनका सम्मान करो बड़ी सभा में, कितना समय चला गया एक संस्था बनाने के नाम पर। ये है शुद्ध आत्मा की अरति का फल। अप्पा स्वामी कहानी पढ़ो, मुनि भगवंतों का जीवन क्या है उसमें पढ़ो आप। इंद्र को नहीं देखते, मुनिराज इंद्र की ओर नहीं उठा के नजर देखते, और तो कहाँ गए जी? इंद्र चक्र आदि नहीं आवे मान में, क्या कह रहे? इंद्र चक्रवर्ती आदि नहीं आवे मान में, माने हमारे सामने क्या है? कुछ नहीं। एक आपको पता नहीं लगता है, क्रियाओं की रुचि, खान पान की रुचि, प्रसिद्धि की रुचि, ये सब आत्महत्या है, आत्महत्या है। आपको ज्यादा फॉलोवर चाहिए मोबाइल पे, तो फिर वैसे ही बोलना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। अरे वो लोगों को पसंद नहीं है। अभी आपने प्रवचन करना मालूम 3 बजे, और तुम कह रहे हो लोगों को सुविधा नहीं है, लोगों को सुविधा तब है, तो उनके अनुसार हम बोलेंगे। अब उन्हें खुश करना नहीं, वो अमेरिका वाले कह रहे हैं, अमेरिका वाले वो आप इस टाइम प्रवचन कर दो तो हमारा वर्ल्ड लाइव रिले कर देंगे। अरे भैया हम तुम्हें खुश करने के लिए प्रवचन करेंगे क्या? ऐसे सब जगह लगा लेना, आपको नहीं मालूम। अनंतानुबंधी अरति बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है, बहुत ही प्रबल है। हम क्या करें उसको? इसलिए फिर कम कह रहे, बाहर की हाथ से रति अरति पे ज्यादा टेंशन नहीं करना, हमने कर दी, उनने कर दी, इनने कर दी, इस पर टेंशन नहीं। अनंतानुबंधी भी चोट करो। बोलो, जब शुद्धात्मा की ही चर्चा अच्छी नहीं लगती, तो शुद्धात्मा के साधक अच्छे नहीं लगते, तो फिर अनुशासनता कैसे अच्छे लगेगी? सोचो, इतना बढ़िया समागम भी अच्छा क्यों नहीं लगता? हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, देखो अपना अपना मोबाइल चेक करो, कितना समय जाता है मोबाइल में। सब अपने अपने को चेक करो, इतना लंबा लंबा समय अपन टेंशन क्यों नहीं मिट पाती, स्ट्रेस क्यों नहीं मिट पाता? डूबे हैं, सोच रहे हैं, अकेले बैठे सोच रहे। अरे ये आरती है। हम क्या कहें, बहुत खराब शब्दों में कहेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे आपको। अमृत छोड़ करके लैट्रिन खाने जैसी रहती है। अमृत छोड़ करके वही पत्नी को, वही बच्चा, वही दुनिया, वही दुनिया, वही दुनिया, वही दुनिया, और निकलेगा है ही नहीं वहां में से। मैंने अमृत छोड़कर विष्ठा खाने जैसी बात है। इसलिए भूल करके भी एक समय खराब मत करो अरति का। अब बताओ जी, अरति हम समझ में ही नहीं आती हमें तो। फिर इससे पता लगता है कि आपको करणान योग का भी इंद्रिय गम्य ही पता नहीं है ढंग से। अतीन्द्रिय गम्य तो छोड़ दो, रति अरति यही लगता है, कपड़ा अच्छे ये बुरे, और ये खाना अच्छा ये बुरा, ये रति अरति। अरे अनंतानुबंधी अरति पढ़ना, उसमें भावदीप का, जरूर पढ़ेंगे। भावदीपिका में अनंतानुबंधी रति अरति शोक भय जुगुप्सा लिखी, पढ़ो। 4 चैप्टर है अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान, 4 चैप्टर है उसमें भावदीपिका में, पढ़ो बेटे।
अब रति हुई तो पढ़े, दिक्कत है। अब तुम हमसे सोचो कि हम अभी हमको पढ़ाएं तो हम तो पढ़ चुके ना, हमें बहुत वो लगता है कि हम ऐसे पढ़ाएंगे अनंतानुबंधी ना तो हमें उसमें महीना और लग जाएगा। तो तुम पढ़ लो, अब हमने इशारा कर दिया, तुम पढ़ो उसमें से। ये चिंता नहीं करो कि बाहर कितनी व्यक्तता हुई है, अंदर कितनी पड़ी है ये देखो। व्यक्तता तो बहुत ही कम हो रही है। हाँ, तो अंदर देखो, अंदर। घर छोड़ना सरल है, विषय का त्याग करना सरल है, लेकिन अनुशासक, अनुशासक समझिए, विषयों से बचाने वाली, भोगों का त्याग कराने वालों के संग रहना बड़ा कठिन है। घंटा से निषेध में अभी हम स्थिर कर दें हरी मिर्ची नहीं बनेगी आज के बाद, तो अभी परिणाम चल रहे, कैसे रहेंगे, फिर कैसे रहेंगे, फिर हरी मिर्ची की फिर हम कैसे रहेंगे। एक दिन हो तो खा लो, ये 2 दिन हो तो खा लो, 1 महीना खा लो, लेकिन जिंदगी भर तो भैया हमारी बस की नहीं। अब भी परिणाम चलने नहीं, अब भी। और इन परिणामों के गिरने का कोई स्थान नहीं है। तो निदान मान लो अब एक हरी मिर्ची के चक्कर में भगवान आत्मा से रहती, शुद्धात्मा के साधकों से रहती, और इतने देव साथ गुरु कैसे, सही में हमें तो अभी भी ऐसा लग रहा है, हम हमसे पूछो तो हम तो ये करें, हमें तो ऐसा निरापद स्थान बन गया जी, बैठे रहो अपनी मस्ती से, बैठे रहो, कुछ को मतलब नहीं, ना कोई, ना समाज का, ना किसी कोई से खुश करना, ना दुखी करना, ना किसी मतलब, ना अपने चुपचाप करो, मस्त बैठे रहो। कल वृक्ष ऐसा हो गया, लेकिन अभी तो मैंने मिर्ची के चक्कर में ये छूट गया। अरे वो छौंक आप ऐसे उबाल देते सब्जियां, सब सब्जियां उबाल देते, स्वाद ही नहीं लेती कुछ। हम तो एक बात कहे, वही सब्जी शुरू में खा लो तो बहुत अच्छी लगती है, अब तुम्हें भाग में नहीं है, तुम आ तो 1 बजे, तो हम क्या करें, 12 बजे आओ तो हम क्या करें। अच्छी से अच्छी सब्जी 3 घंटा में, 4 घंटा में एक्सपायर हो जाएगी। अब तुम्हें भाग में एक्सपायर लिखी है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी विशुद्धि एक्सपायर हो गई। गति एक्सपायर हो गई आत्मा की। अब ये सोचो, दिगंबर मुनि भगवंतों का आहार ठंडा लिखा है, गर्मा गर्म, गर्मा गर्म रोटी। नहीं दिया। अग्नि नाम का दोष है, अंगारा नाम का दोष है, 46 दोषों में अंगारा नाम का दोष है। अंगारा देखेंगे तो आहार नहीं लेंगे, गैस जलता देख लेंगे, अंगारा आहार नहीं लेंगे, उनके लक्ष्य से बनाए नहीं लेंगे, ठंडा भोजन हो जाता है। अब बताओ ठंडी रोटी कैसे खाओ। अब चाहो तो उसी में मुनि भगवंतों की आराधना देखोगे तो भक्ति हो जाएगी वही रहती हो तो इसकी पूरी प्रॉब्लम जी। तो मुनि भगवंतों का जीवन दिखाई देगा, आदिकाओं का जीवन दिखाई देगा, अपना भविष्य दिखाई देगा, तो विरक्त होने के भेद विज्ञान चलेंगे। और नहीं तो इतनी सी रति अरति, तुम्हें पंडित साहब ने एक बात कही, अनंत अनुबंधी का क्या स्वरूप है कि जीवन में चाहे अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, सबसे पहले शुद्धात्मा छूटता है। क्या कहा? सबसे पहले छूटता, चाहे अनुकूलता हो या प्रतिकूलता, सबसे पहले शुद्धात्मा छूटे। जैसे आज सगाई हुई, शादी हुई, तो अनुकूलता है, प्रसन्नता का बाद, अरे आज का पूजा प्रक्षाल करने जाए, आज तो शादी है, रोज तो जाती है, देखो अनुकूलता में भी नहीं जा रहा। आज दुकान बहुत अच्छी चल रही, प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है, तो रात को 12 बजे सोए, अरे वो 12 बजे सोया, नहीं जाएंगे पूजा प्रक्षाल को तो कहाँ बिगड़ जाए। वैसे हमारे मन में तो पूरी है, छोड़त तो है नहीं, लेकिन थके हैं, फिर दिन में नींद आएगी, इसलिए थोड़े आराम कर ले रहे। 2-4 दिन की बात है, सारंग निकल जाए फिर पूजा प्रक्षाल तो करते ही रहेंगे। देखो आरती, आरती देखो, मैंने पुण्य के उदय में भी सबसे पहले शुद्धात्मा के साधक प्रसंग, छठ आवश्यक माने शुद्धात्मा के साधक प्रसंग, शुद्धात्मा की साधक प्रसंग, छठ आवश्यक मतलब शुद्धात्मा की साधक साधक प्रसंग। अब उन्हें सबसे पहले छोड़ेगा, और आज मरण हो गया, अब बताओ गमी में कैसे जाए मंदिर। 1 करोड़ का घाटा हो, तुम्हें शादी बाकी पड़ रही, पूजा पाठ की, हम 1 करोड़ का घाटा होगा। आगे समझ में आया, अनंतानुबंधी किसका नाम है। अनुकूलता में भी शुद्धात्मा छोड़ देता है भोगों के नाम पर, भोगों के नाम पर, और प्रतिकूलताओं में भी शुद्धात्मा को छोड़ देता है। अब मैच करो थोड़ा, अनंत अनुबंधी रति अरति शोक हर्ष वगैरह क्या है ये, हास रति अरति क्या होंगे, बोले पढ़ो इनको, पढ़ के देखो। चेक करो भाई, हम कह ही सकते। फिर कह रहे स्थूल, पहले अनंतानुबंधी की तो सोचो। अपन सही बताओ, शास्त्र पढ़ते भी हैं तो अरति पूर्वक, अरति पूर्वक मतलब नियम है इसलिए पढ़ रहे, नियम नहीं होता तो
जैसे ये मस्ती कर रहे हैं ऐसे अपन करते। लिखा है उसमें सामायिक के दोषों में निरादर पूर्वक। हाँ, अब निरादर माने अरति। अब सब लोग बिना सामायिक के घूम रहे, अपन सामायिक के पक्के हैं तो अपन बैठ गए। तो मन में एक हुक सी आती है, अब अपन बैठना पड़ेगा 2 घंटा 1 घंटा, अपन पढ़ाने अपने तो बढ़ाना है, अपने तो बैठना पड़ेगा, अपन तो नियम नहीं तोड़ेंगे। तो ये अनादर हो गया, क्रियाओं की तरफ से अनादर होता है, और शुद्धात्मा का लाभ दिखाई देता है तो आदर होता है। सामायिक में शुद्धात्मा का लाभ दिखाई दे, अमूर्तिक संबंध निद्रा का लाभ दिखाई दे, भवों का अंत दिखाई दे, अल्पकालिक मोक्ष जाता दिखाई दे, वो सामायिक में अनादर कैसे करेगा? बताओ, जिस ग्राहक से तुम्हें 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा हो वहां अनादर कैसे करोगे? लेकिन अब यही देखना कि सामाजिक का फायदा क्या होता जी हम तो रोज ही कह रहे है। हमारा फायदा नहीं गिनते, अपने तो करुणा आनी चाहिए। ये लोग देखो सामायिक में घाटा कर रहे हैं, अपन अपना फायदा उठा। अब अंदर से बड़ी करुणा होगी तो बड़े प्रेम, भैया सामायिक किया करो आप लोग, फिजूल की बातें मत करो। पंक्ति है, जे भवि आत्म काज करण उद्यम के धारी, हाँ। ये सब काज विहाय करो सामायिक सारी। हाँ, लिखा है सामायिक करो, विकथा मत करो। समझ में आ रहा है? कुछ विकथा करने वाले को साथ मत दो, वे तुम्हारा साथ ले, तुम उनका साथ मत दो। अब ये बच्चे का मन नहीं लग रहा है इसलिए फालतू बातें सुनते रहो, अरे फालतू बातें मत सुनते रहो, उससे ये कहो आत्मा देखे बिना कहीं सहारा शरण नहीं है। 100 बार सुनेंगे तो एक दिन पूछेगा जी आत्मा है क्या? अब वो जिज्ञासा खड़ी होगी तो उसको समझ में आ जाएगी, योग्यता पक जाएगी, वो काम हो जाएगा उसका। आत्मा को जाने बिना कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अभी हमने कायम घटा के दिखा दिए, अनंत अनुबंधी से हास्य रति अरति शोक भय सब में। अभी ऐसे अभी हमने अर्जी मुख्यता से ली, हर्ष ले लो, हर्ष भगवान की बीतरा की छवि भी हंसती हुई दिखाई देती है। देखो तो कैसे हंस रहे, देखो भगवान कैसे हंस रहे, हंस रहे इन्हें भगवान की प्रतिमा में हास्य दिखाई देने लगा। मुनिराजों को क्यों प्रसंगों में हास्य आने लगा? वे कैसे बोलते थे, कैसे चल रहे थे, कैसे आहार ले रहे थे, हास्य आने लगे। उन्होंने कहा भगवान आत्मा करता है, लोग इसी पे हंसने लगे। देखो भगवान आत्मा करता है, देखो खाता पीता नहीं, आओ और भगवान आत्मा आलू खाओ, आओ टमाटर खाओ, करेला को क्या समोसा खाओ। अरे हास्य के लिए थोड़ी कहा थे, की पंक्तियों को हास्य के ये इन्हीं में हंसी आने लगी। तो शास्त्र पढ़कर अब ये ध्यान रखना, किसी और की बात नहीं चल रही, अपने में टटोल के देखो। अच्छे अच्छे प्रकरण में हास्य हो जाता है, रति हो जाती है, अरति हो जाती है, शोक हो जाता है, भय हो जाता है, जुगुप्सा हो जाती है। यदि आप शुद्धात्मा की बात समझा नहीं पाते तो आपको शोक हो जाएगा, भय हो जाएगा। दूसरे लोग समझा लेते, हम नहीं समझा पाते, तो प्रवचन करते इससे पहले ही यहाँ से मन मलिन हो गया, हम समझा नहीं पाएंगे, क्या बताएं हम समझा नहीं पाएंगे। तुम अच्छे समझा लेते हो, अरे वो अच्छे समझा लेता है, वो उसका आउटपुट है, हम जितना अच्छा समझाते हैं उसका हमारा आउटपुट है। हमें दूसरों तुलना नहीं करी कभी, क्यों नहीं करी तुलना? कि हम अपनी योग्यता तुम्हारी योग्यता से नहीं मिलाते। बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बड़े प्रवचन करते हैं, हम नहीं करते, हम बड़े यही नहीं, हम विद्वान नहीं है, इसलिए हमने कभी ये कोशिश नहीं करी हम संस्कृत पढ़ाएं, प्राकृत बताएं, गाथाएं बताएं, हम नहीं बताते। क्यों? हमें तो सरल भाषा में समझाना आता है, उतने ही समझा रहे। कमियां हैं क्या? है कमी, इतने ही समझा पा रहे, समझ जाओ, नहीं समझो हमें कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रवचन नहीं करना है मत करो। हमें नहीं लग रहा है कि हमने कोई बहुत बड़ा अच्छा काम रोक दिया, अच्छा काम नहीं रोका, नहीं आता तो नहीं आता ना, तुमको प्रवचन नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, स्पष्ट कह रहे नहीं आता, हमें तो कुछ कहने का भाव आता तो कह देते। तो ऐसे रति अरति शोक भय जुगुप्सा फैलाओ, अपने उपयोग को, अपने उपयोग को फैलाओ, कहीं किसी प्रसंग में हास्य तो नहीं हो रहा। अब फैलाने का मतलब और समझो, अब कर्णानुयोग से उसका फल विचार करो, गुरुजनों का हास्य करने से क्या होगा? आपको पता है
बराबरी की उम्र वालों में आदर नहीं आता, देखा होगा। माने समान उम्र वालों में आदर नहीं आता, उनके गुणों का आदर नहीं आता समान उम्र वालों में। आपने डॉक्टर साहब के जीवन में तो देख ही लिया हुआ, उनकी समान उम्र वाले विद्वान उनसे जेलेसी करते थे। बस उन्हें उनका साहित्य छपता है वहां से, स्मारक से, हमारा नहीं छपता, यही जेलेसी। उन्हीं उन्हीं को बुलाते हैं, हमें नहीं बुलाते, मतलब जो भी उल्टा बहुत सारी बातें, मैं किसी का वो नहीं। तो समान, अब सुनो, कल जब तुम गुरुता करोगे ना, तो तुमने गुरुओं का उपवास किया है, तो फिर तुम्हारी गुरुता कोई स्वीकार नहीं करेगा। जल्दी कह गए हम। बराबरी के मित्रों में चाय जैसी चंचलता करते रहते, चाय जैसे खाते पीते रहते। अब वो गुरु बने तो उन्हें तो वो बैक याद आती, फ्लैश बैक। अरे तुम तो गुरुओं की कैसी हंसी उड़ाते थे, तुम तो भला कैसे करते थे। अब इससे क्या नुकसान होगा? देखो, चाणक्य पढ़ा है तुमने, चाणक्य चंद्रगुप्त, फिर से पढ़ो चाणक्य चंद्रगुप्त, फिर से पढ़ो। चाणक्य और चंद्रगुप्त के सामने दो व्यक्ति नहीं थे, चाणक्य के लिए चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के लिए चाणक्य। चाणक्य के लिए केवल एक ही व्यक्ति दिखाई देता था जो अखंड भारत को संभाल सकता है। तो कभी उसका अनादर नहीं किया, कभी उसकी उपेक्षा नहीं की, कभी उसका तिरस्कार नहीं किया, और कभी उसके मार्ग के संबंध में गंभीरता से उसको सिखाया, गंभीरता से। कोई गलती भी हुई ना, पनिशमेंट, क्योंकि तुम कमजोर हो गए तो भारत को नहीं संभाल पाओगे। मैंने इतना संभाला है चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार करने में, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना। क्यों? तुम यदि कमजोर हो, हमारे पास एक ही व्यक्ति है जो पूरा अखंड भारत संभालेगा। और वे ये जानते थे हमें सारे के सारे लोग नष्ट करेंगे, केवल चाणक्य ही मुझे चक्रवर्ती बनाएगा, मतलब सम्राट बनाएगा, बाकी लोग अपना अपना स्वार्थ पालन करेंगे। ये स्वार्थ नहीं इनके पास। तो चंद्रगुप्त की निष्ठा गुरु के प्रति, चाणक्य के प्रति, और चाणक्य का पूरा कंट्रोल, कंट्रोल समझ गए, अनुशासनहीनता जरा बर्दाश्त नहीं की। और तुम्हें देखना तो देखना, हम दिखाएंगे तुम्हें। जरा चंद्रगुप्त को ऐसा भाव आ गया, तो क्या तुम्हारी इच्छा से शादी करूंगा, मैंने घर गृहस्थी भी आपकी इच्छा से ही बसाऊंगा, क्या मुझे सुखी होने का कोई अधिकार नहीं? गुरु बोले तो उसी में सुनना, कैसा कह रही, कैसे सुनना, उसमें उसी में सुनना दे। तुझे सुखी होने का अधिकार सदा है, लेकिन तू सुख का स्वरूप नहीं समझता। क्या डांटा है उसको, सोचो, जो हम उधर कहना चाह रहे वो इधर कहना चाह रहे। यदि तुम्हें लगता है भारत में अखंड शासन बरते, सारे भाई तुम्हारे अनुशासन में रहें, ये सब बहनें अनुशासन में रहें, तो अपने विषय सेवन की आकांक्षाओं को त्यागना पड़ेगा, मान कसाय को त्यागना पड़ेगा, और निकलंग की तरह मर करके जैन शासन की रक्षा करनी पड़ेगी। अब सोचो, इतनी हिम्मत हुई तो। और नहीं तो गुरुदेव के बाद बिखर गए सब, ऐसे अपन बिखर जाएंगे। वो हमें नहीं सुनता, वो हमें नहीं सुनता, ऐसे बोलोगे एक दूसरे के बारे में, वो हमें नहीं सुनता, वो हमें नहीं सुनता, वो स्वच्छंद है, वो ऐसा है। अब भी एक दूसरे को गोली मारोगे और पूरा फिर अखंडता बिगड़े। इसलिए फिर कह रहे, मोक्ष मार्ग में प्रतिमाएं लेना, प्रतिज्ञाएं लेना, ब्रह्मचर्य लेना, नियम लेना, प्रवचन करना, ये बहुत गंभीर काम है। अखंड शासन चलाने की कोशिश करूं, मोबाइल चला रहे, अब शिथिलाचारी हो रहे, तब मैं क्या बताऊं, एक मोबाइल से कितने नुकसान है। मैंने आजकल जो मोबाइल चले रहते हैं मोबाइल, अभी हम गए थे ऊपर पर्वत पे, मैंने कहने में अटपटा लगता है फिल्मी गाना से। अच्छा, बंदना नहीं वे नहीं समझ में आ रहा, भी नहीं, वे तो बच्चे हैं, उनकी तो क्या कहते हैं, वे तो अब वो शिशु जैसे हैं। वे तो जिन्होंने बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं ली हैं उनकी बात कह रहे हैं, गाना सुन रहे। अब बताओ, अब वो कैसे संग में रह पाएंगे, कैसे प्रायश्चित कर पाएंगे, कैसे प्रतिक्रमण हो पाएगा कि जिस प्रकार से समय पूरा हो रहा है, क्या कहे। फिर कहेंगे समाज में हमारे आदर नहीं है, पूज्यता नहीं है, योग्य आहार नहीं है, आजकल आहार की व्यवस्था नहीं है। और हम कह रहे नहीं भैया, योग्य उपादान को योग्य निमित्त मिले बिना नहीं रहते।
आप योग्य बनो, योग्य शिष्य बनो, योग्य गुरु बनो। और फिर कह रहे अपने अपने मानादि का त्याग करो, अखंड जैन शासन बरताने की वैसी कोशिश करो जो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने की है। समझ में आएगी कुछ? इसलिए छोटी छोटी सोच है ना, छोटी छोटी सोच। मैंने फिर बता दी, आप सब बता दी, पूरी रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट बता दी। मोबाइल का प्रेम, गाने खाने का, उसका लड़ाई झगड़े का प्रेम। अरे शुद्धात्मा नहीं दिख रहा है, इसलिए हाथ से रति अरति शोक भय आप जीत नहीं सकते। शुद्धात्मा जिन्हें अच्छी लगेगी उन्हें ही विषयों का राग छूटेगा, उनकी रति अरति सब छूटेगी, सब छूट जाएगी, सब छूट जाएगी, सब। नहीं छूटे तो हमसे बताना, हम छोड़ा के दिखाएंगे तुम्हें। एक मात्र अपना इलाज कराने गया हो कोई बम्बई, मुंबई। अब वहां कोई डॉक्टर सुंदर हो असुंदर हो, बताओ रति अरति होगी? अपनी इलाज में रहती है तो आप नहीं सकते। बताओ, डॉक्टर सुंदर नहीं, तुम्हें मालूम पड़ा कि SC ST है स्पेशलिस्ट, बहुत बड़ा डॉक्टर है, फेमस, काले रंग का है, SC ST है, क्या करोगे बोलो? अरति ये रति, ये अपना इलाज। हमें कुछ मतलब नहीं भैया, हम तो अपना इलाज कराने आए। ऐसे ही हम तो अपनी शुद्धात्मा साधने आए भैया। कम योग्यता वाले हों तो बने रहो, ज्यादा योग्यता वाले हों तो बने रहो, हमें तो चुपचाप अपना काम करना। अब इतना उपयोग डिवोट होगा ना, तब जाके तुम्हें रति अरति की समस्याएं बिगड़ खत्म होंगी, शोक भय जुगुप्सा खत्म होगी। अभी तो सही बताओ, लिखो आप नो कसाय, नो कसाई लिख लो। शुद्धात्मा अच्छा नहीं लगता तो शुद्धात्मा जो साधक हैं उनकी छोटी छोटी गलतियों पर हमें घृणा होने लगती है, जुगुप्सा होने लगती है। हमें महीनों याद रहता है, ये पानी ठीक से नहीं छानते, ये क्रिया ठीक से नहीं करते, चाय जैसा खा लेती। एक बार हमने अपनी आंखों से देखा था, ये रात को कुल्ला कर रहे थे, ये मर गए। जैसे मक्खी रसगुल्ला पे नहीं बैठती, लैट्रिन पे जाकर बैठती है, ऐसी वृत्ति वाले शिष्य हैं ये। क्या कहे, खराब शब्द, गंदी गंदी बातें याद है, भगवान आत्मा याद नहीं हो, भगवान आत्मा हो। और दोस्त तो कब का हुआ था, वो मिट नहीं जाएगा, मिटेगा नहीं। क्या गजब है, जो दोस्त सहज मिट जाएंगे उन्हें याद रखते, इससे बड़ा तुम्हारा ना काबिलियत, इंग्लिश में उर्दू में कहती है ना काबिलियत। सत्य ज्ञान की स्मृति से बड़ी और क्या हो, साधना की असमर्थ। मैंने खुद चेक करो, हमें ऐसे क्यों हो रहा है? साधर्मियों से हाथ से रति अरति शोक भय, शोक भय जुगुप्सा। अभी प्रवचन करने में जुगुप्सा हुई, शोक होगा, क्या होगा सोचो। कई बार प्रवचन में हाथ से करने लगती है, जानबूझ के हंसी मजाक के चुटकुले, जानबूझ के। लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छा लगे, मतलब भगवान की वाणी कठिन है ना, भगवान की वाणी कठिन, जब तो लोगों को सरल कर रहे हैं, आप सरल कर रहे हो, भगवान ने तो कठिन करी है। क्या कैसे कैसी बुद्धि काम करती है बोलो? क्यों, ये लाइन कौन के लिए लिखी है? सरल करिया जगत में भविजन को शिव गेल। कौन? सुमन प्रकाश? नहीं, सुमन प्रकाश ने सरल कर दी, उन्होंने तो कठिन कर दी है। कितने वक्ता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं बहुत कठिन है, भगवान का मार्ग चौथे काल के लिए था, अभी नहीं है, अभी तो बहुत कठिन है, इतना कठिन कोई कर नहीं सकता। तो सरल करी या जगत में हमने बताओ, लिखना भैया, अपन नहीं जानते। देखो आपकी असफलताएं बता रही हैं कि आप शुद्धात्मा से कितने दूर हो, शुद्धात्मा से कितनी अरति है, और शुद्धात्मा के प्रेमी कहलाती है। बस अंतिम दृष्टांत दे रहे हैं हम आपको। जिन्हें अपना प्रॉफिट पे दृष्टि होती है वे तो सर्वत्र कहीं भी जाने तैयार हो जाती, कहीं चले जाती हैं, किन्हीं के बीच में रह जाती हैं, प्रॉफिट होना चाहिए है, चले जाती हैं, देश विदेश में चले जाती। वहां अपना कौन है बताओ? अकेला लड़का अमेरिका जाने तैयार है, कितने रिश्तेदार हैं अमेरिका में? क्यों? अभी तुम्हें 1 करोड़ की सैलरी मिल जाए, 1 करोड़ रुपए हर महीना, और जाना पड़ेगा बाहर, क्या करोगे? अरे लगता है अब हाँ कोई नहीं है अपना, तो अभी 1 करोड़ के चक्कर में चला जाए। दृष्टांत ऐसे ही हमें शुद्धात्मा को साधना है, कोई के साथ रहकर अपना काम करके निकल देंगे, कोई के साथ रह लेंगे।
हम इन्हें हटा रहे भी, हमें हटा रहे, सब एक दूसरे को हटा ही रहे। हम इनके संग नहीं रहेंगे, उनके संग नहीं रहेंगे, उनके संग नहीं रहेंगे, उनके, तो कौन के संग रहो ये तो लिखो। मैंने बहुत मेहनत की है इस पर, बहुत लिखा है कि यदि हम इनके संग नहीं रहेंगे तो कौन के संग रहना पड़ेगा। जितने अच्छे मिले वो आपके पुण्य के उदय प्रमाण मिले। जैसे जो शरीर मिला वो पुण्य प्रमाण मिला, माता पिता मिले पुण्य प्रमाण मिले, और साधन भी मिले भी। तो जैसे हम शरीर नहीं बदल सकते, ऐसे हमें साधन भी नहीं बदलने। हम कभी नहीं सोचे इनके संग नहीं रहेंगे, इनके संग नहीं रहेंगे, इनके संग नहीं, हम तो सबके संग रहकर अपना कल्याण करेंगे। समझ में आ गया कुछ? हम तो उदय जहां रखेगा वहां रखेंगे, हम तो अपने में रहेंगे। जी है तैयार? कुछ समझ में आया इतनी देर में? ये ध्रुव बंदी है, हाथ से रति अरति 25 26 ये सब ध्रुव है। और इसमें अंदर चोट करो, बाहर सुधार कर लिया तो कुछ सुधार नहीं हुआ। ग्रंथों में लिखा है कोई ने हंसना छोड़ दिया, रति अरति छोड़ दी बाहर से, जो तुम समझते हो, खाना ऐसे खा लेते सामने भाव से, फला कर लेते, कपड़ा वैसे पहन लेते। तो ग्रंथों में ये लिखा है ये तो आपने केवल पत्ते तोड़े, पत्ते तोड़े, जड़ तो रह गई अभी। यदि आपको शुद्धात्मा की रहती है तो एक भी कसाई नहीं मिटी। इसीलिए तो विषयों में आनंद आता है। देखो दृष्टांत है समझाने के लिए, कोई सूक्ष्म चर्चा करने वाला आता है तो उसका निरादर होने लगता है, और कोई हंसी मजाक घर की बातें करने वाला मिल जाए, बहुत दिनों बाद अरे भाई क्या और सुनाओ क्या हालचाल है, आगरा के उधर के इधर के उधर के इधर के, मतलब जहाँ के मिल जाए, तो फालतू बातें करने में कितना रस आ रहा है। भैया अब तो बहुत देर हो गई, शुद्धात्मा की बात बताओ। बाबा जी को देखते, आत्मानंद जी बाबा जी को, मैंने 100 साल की उम्र में भी भैया जी का फालतू बातें कर रहे, मैंने पर्याय की बात करो, स्थूल भेद प्रभेद की बातें करो, भैया तनक आत्मा बता रहे, मैंने गुणस्थान मार्ग निशान चर्चा करें तो भैया आत्मा बता रहे। ऐसे कोई बेरली व्यक्ति मिले जिन्हें आत्मा अच्छी लगती थी, वे कुछ नहीं करते थे, एक ही लाइन भी अच्छी लगी तो बार बार लिखते रहते, और ज्यादा पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, कुछ करना नहीं, लिखते वही वही लिखते। कोई ग्रंथ भी खोलेंगे तो यही देखेंगे हम गायक कहाँ है, आत्मा कहाँ है, अकर्ता कहाँ है, और फिर वो मिल गया हाँ आत्मा मिल गया। समझ में आ गया? कुछ कहा भी थी, बाहर का सुधार भी होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर के सुधार से हम संतुष्ट नहीं, और बाहर के बिगाड़ से असंतुष्ट भी नहीं है। तुम्हारे बाहर का बिगाड़ ये बताता है तुम शुद्धात्मा से कितने दूर हो। जब अनंतानुबंधी हाथ से रति हो रही है तो फिर बाद में आप शिकायत करो हमारी 30 साल की तपस्या बेकार गई, कोई हमें चाहता नहीं है, कोई हमें आदर नहीं करता, तो तुम समझो शुद्धात्मा का आदर किया होगा। ये बात तो पक्की है, कोई शुद्धात्मा के आदर किए बिना तो आज तक कोई भगवान नहीं बना। समझ गए? बहुत सारी बातें कही आज, कितना तुम समझे। फिर से याद दिला दे रहे ये पॉइंट, कोई तुम्हारा लाख विरोध करे उसके विरोध में मत सो जाओ कि तुम अपनी हत्या कर रहे हो, उसका विरोध करना उसकी गलती है तो वो सुधारेगा, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? कई बार तुम क्यों परेशान हो जाती हो, हम इन्हें कैसे खुश करें, हमें कैसे, अरे क्या खुश करें, इन्हें खुश होना इनकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल सही। हम कैसे खुश करें? अरे तुम ये सोचा था हम दादी कैसे खुश करें, मम्मी कैसे खुश करें, अरे नहीं, उनके खुश करने की व्यवस्था नहीं है, हम कैसे खुश रहें ये पुरुषार्थ करो। दूसरों को खुश करना मिथ्यात्व है, और खुशी होना, खुश होना, प्रसन्न होना ये पुरुषार्थ है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, दूसरों को खुश करने के चक्कर में जबरन टेंशन कर रहे, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। दूसरों को खुश करना मिथ्यात्व है, और स्वयं खुश रहने का पुरुषार्थ है। भाई तुम्हारे हाथ में हीरा है और सब्जी वाले उसे हीरा नहीं समझ रहे, तो नहीं समझ रहे तुम फेंका रहे हो, ऐसे अपने शुद्धात्मा क्यों छोड़? दुनिया नहीं मानेगी, ये बात तो पक्की है, दुनिया नहीं मानेगी शुद्धात्मा हो। वे तो इधर से देख रहे हैं ना, बहुत पापी हो, रागी देशी हो, कितने तो पाप कर रहे, पहले छोड़ो तो सही। मोक्ष मार्ग में असफलता यहीं से लगती है,
जो कसाएं देख के कह रहे वो छूटती नहीं है। और तबियत भी सर ऐसा लगता है हम कभी नहीं सोचेंगे भैया, ना हंसी छूट रही, ना खान पान, ना क्रोध, ना मान, ना कुछ नहीं छूट रहा भाई साहब, वासनाएं बहुत है, कुछ नहीं छूट रहा। हमें तो पहले ही पता था बाहर से छोड़ने जाओगे तो नहीं छूटेगा, लेकिन आत्मा की रुचि जाएगी हो गई तो सब छूटेगा। धीरे धीरे छूटा, धीरे धीरे छूटेगा। तुम तो एक बार शुद्धात्मा की रुचि करो, प्रीति करो। क्या बढ़िया भाषा है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, तत्प्रति प्रीति चित्तेन। प्रीति भजन दे रहे, प्रीति, प्रीति से सुनो, प्रीति से पढ़ो। आपका प्रमाद शुद्धात्मा से अरति ना करा दे, शुद्धात्मा की चर्चा से अरति ना करा दे। देखो टोडरमल जी ने देखा भी नहीं था उनको, पाकिस्तान में रहने वालों को, मुल्तान वालों को देखा भी नहीं था, इतनी दूर रह रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या है, शुद्ध आत्मा की चर्चा तुम जैसे लोग ही करती। उन्होंने कहना है दीपचंद जी कासली भाई, भाव दीपिका लिखी, भाव दीपिका आखिरी का पेज पढ़ो, आखिरी का पेज, आखिरी का। आ काल में यानी इस समय में कोई 2-5 लोग भी इस चर्चा को सुनने वाले नहीं। मैंने कैसे कैसा समय था, कोई सुनने वाला नहीं, तो फिर क्यों लिखे जा रहे? कोई भविष्य में यदि कोई सुने पड़े उसके लिए लिखे जा रहे। अपने तो कितने भाग्यशाली हैं, देखो तो। आज एक सेकंड में तुम चाहो तो शुद्धात्मा की चर्चा कर लो फोन पे, और चाहो तो भी कथा कर लो। वे इतनी दूर दूर पत्र लिख के भेज रहे थे, महीनों लग जाते थे वहां पहुंचने, महीनों पहुंचते, और ये भी गारंटी नहीं पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा, रास्ते में लुट जाए, पिट जाए, कुछ हो जाए, क्यों पोस्टमैन तो थे नहीं। आने आने वाले व्यापारी वहां चिट्ठी जाती थी, पहुंच जाए सुरक्षित तो पहुंच जाए। तो वहां इतनी प्रीति है, और हमें तो सहज मिल रहा है, तो हमें आदर नहीं। ये हाथ से रहती शुद्धात्मा में लगा के देखना हो तो इससे अनंतानुबंधी मिटेगी, बाकी तो हो नहीं। अब खेलो कूदो, हंसो खेलो बच्चों जैसे, माने हम आपको ओवर सीरियस नहीं कर रहे, लेकिन हाँ उसकी छुट्टी दे रहे तुम्हें, लेकिन अनंतानुबंधी से बचो, नहीं तो पा करके भी कुछ नहीं पा पाओगे, इतना पा करके भी कुछ नहीं हाथ आएगा आपको। ओम नमः शिवाय।